हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस के 10 मिनट्स का एक एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं और ऐसे टॉपिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि हमारे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी या आपके रेलवे के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज आपके देखे हुए हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बच्चे, वो है आपके केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हमारी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहला जो आ जाता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो असल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी कोई भी दो चीजें यानी दो रिएक्टेंट या दो से अधिक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो आपस में रिएक्शन करने वाले हैं, प्रक्रिया करने वाले हैं, वो आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक, और मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी एक सिंगल बनता है। सो ए प्लस बी मिलेगा तो वो ए बी बना देगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा तो वो ए बी सी बना देगा। ठीक है, तो यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपके मिलते हैं और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, केवल एक ही प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात करती हूँ, तो नीचे आप देखेंगे मैग्नीशियम है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है इसे हमने जलाया है, बर्न करा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसे बर्न करा है। जब ऐसा हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, यानी कि ए और बी आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है कि ये नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, यानी इसमें नए गुण आपके पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, ये आपका बड़ा सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कुछ मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल, बड़ा प्यारा सा रिएक्शन है ये। आगे चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट जो होता है वो होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे मैं बोलती हूँ कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे हमने देखा कॉम्बिनेशन में क्या था, ए प्लस बी मिलकर ए बी बना रहे थे, उसी प्रकार जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ए बी का विघटन होता है और हमें मिलता है ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसे आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चे, ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है, चौक हो गया, मार्बल्स हो गई, या आपका बहुत सारी चीजों में, या जैसे अंडे का छिक्कल हो जाता है, वो सब किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यदि मैं इसे हीट दूं, ठीक है, इसे आपकी अलग से हीट देती हूं, तो ये आपके किस किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, दो पदार्थों में टूट गया। तो यानी कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन में विघटन होता है, और ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। साथ ही साथ ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन बच्चे आपका एंडोथर्मिक होता है, यानी ये ठंडा रिएक्शन होता है, ये बाहर की तरफ ऊर्जा नहीं देता। ठीक है, ये ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, इसे लेने का काम करता है अपने अंदर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड पे भी एक चीज पूछी जाती है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है बच्चे, इसे आपका क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आप घरों में चूना देखते हो ना, चूना, वो असल में इसी का बना होता है, इसे हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, तो डिकम्पोजिशन के कुछ प्रकार हैं। जैसे अभी जो हमने देखा था वो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, अलग से हीट, माचिस लगा के आग लगा देते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे हम लोग अलग से ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट है, जब इस लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रेट मिलता है और ऑक्सीजन की गैस मिलती है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन की गैस मिलती है। यानी कि हमने एक पदार्थ को विघटन करके, तोड़ के 3 अलग अलग पदार्थ बना दिए और उसने ऊर्जा को अंदर लिया। ठीक है, यानी कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन था। इसी प्रकार से एक और प्रकार होता है इसका थर्मल के अलावा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वह विघटन जहां पे हम लोग बिजली यानी विद्युत को पास करके आपके किसी भी कंपाउंड को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे आपके पास H2O होता है, ठीक है, ये पानी है। अगर इस पानी में आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया और इनमें से बिजली पास कर दी, तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी और दूसरे पे ऑक्सीजन गैस आएगी, यानी H2O का विघटन हुआ बिजली के कारण।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई तो हाइड्रोजन अलग चला गया, ऑक्सीजन अलग चला गया, दोनों का विघटन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह आपके डिकम्पोजिशन का दूसरा प्रकार है। ऐसा ही एक और मिलता है फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल जो धूप में रखा है वो धूप में रखे रखे उसका विघटन हो जाता है, यानी यहाँ पे सनलाइट की जरूरत होती है। जैसे मैं बात करती हूँ AgCl, ठीक है, ये क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सफेद रंग का होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था और इस सूरज की ऊर्जा में रखे रखे सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, इसमें एक और कैची पॉइंट है। कैची पॉइंट क्या है, ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारी पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज बनती थी उसको हम लोग किससे निकालते थे, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की मदद से उसको बनाने का काम करते थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो ये बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव है और आज इसका आपका अंतिम दिन है, क्योंकि आज है 28 तारीख और ये ऑफर आपका 23 से 28 तारीख तक चल रहा था और आज है आपका आखिरी दिन। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके सारे SSC एवं रेलवे के सारे कोर्सेज पे मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है उसे 3 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ अगर आप अपने कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखो, अब अगर बात करें आपके कुछ एग्जामिनेशन की, जैसे ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के बच्चे 2 बैच हैं, एक है लक्ष्य, एक है लक्ष्य 2.0। लक्ष्य जो है वो आपका लाइव है, लक्ष्य 2.0 है वो 4 फरवरी 2025 से लाइव होने वाला है। यहाँ पे 2 बैचेस हैं, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है प्राइम। स्टैंडर्ड की बात करूँ, प्राइम की बात करूँ, क्या क्या अंतर है बेटा, तो आपके स्टैंडर्ड और प्राइम में जो सिमिलैरिटीज है वो बता देती हूँ। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों में है, DPP और क्लास PDF दोनों में है, वीकली टेस्ट बेटा दोनों में है। ठीक है, डाउट्स जो है वो स्टैंडर्ड में लिमिटेड है पर यहाँ पे अनलिमिटेड है, कितनी भी बार पूछो। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। बैच जो MCQ बैच है वो आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। टेस्ट सीरीज आपका स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। स्टैंडर्ड की जो फीस थी वो 2000 थी, इसे भी घटा के मात्र 500 कर दिया है, और प्राइम की जो फीस थी वो 3000 थी, जिसे भी घटा के मात्र 700 कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका NTPC का भी बैच लाइव है, RRB NTPC एक्सप्रेस बैच 3.0 CBT 1 और CBT 2, ये आपका लाइव बैच है बच्चे। यहाँ पर भी 2 हैं आपके, स्टैंडर्ड और प्राइम। सेम फीचर्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों में है, DPP एंड क्लास PDF दोनों में है, वीकली टेस्ट आपके दोनों में है, आस्क डाउट लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, MCQ बैच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है बच्चे। टेस्ट सीरीज आपका स्टैंडर्ड में नहीं है परंतु प्राइम में है, यानी यहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप यहाँ पे डाउट्स क्लियरेंस कर लेंगे, डाउट के बाद आप MCQ से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे बच्चे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप टेस्ट लगा के खुद को इवेल्युएट भी कर पाएंगे। ठीक है, बात करें फीस की, तो यहाँ पे जो फीस है स्टैंडर्ड की वो 4000 थी, जो अभी ऑफर में मात्र 600 की मिल रही है, और प्राइम की जो फीस थी वो 7000 थी, जो भी मात्र 900 में मिल रही है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ ऑफर्स है, एक बार फिर से बता देती हूँ। आज है आपका अंतिम दिन, तो एक बार जाके इन ऑफर्स को चेक जरूर कर लेना। ठीक है, ये ऑफर्स खत्म होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की बच्चे। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन पाया जाता है वह होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किस पे काम करता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे काम करता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को अलग हटा देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज बोलूं, जो स्ट्रांग है वो वीक को रिमूव कर देता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रिएक्शन है आप लोगों के सामने, Zn HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो Zn ने क्या किया, HCl को हटा दिया, यानी जिंक जो था वो ज्यादा ताकतवर था हाइड्रोजन से, उसने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह ले ली और बनाया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया। ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जो लास्ट होता है बच्चे वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो लिक्विड्स के बीच में होता है, इसमें जो एक प्रोडक्ट आता है बनके वो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, ऐसा पदार्थ जो दोबारा से घुलनशील ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देखिए 2 है, बेरियम क्लोराइड है और आपका सोडियम सल्फेट है, आपस में जगह चेंज करेंगे। सोडियम जो है वो बेरियम की जगह ले लेगा, बेरियम जो है वो क्लोराइड की जगह ले लेगा, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, और साथ ही साथ आपको
सोडियम क्लोराइड मिलता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे आप लोगों के। एक बार फिर बता देती हूँ, उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव का आज है आखिरी दिन, तो अभी जाके आप बैच को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।